ये आंकड़ा घर में बैठकर बकैती बोलते हैं इसको, बकैती करके अपने आका को खुश करना और लोगों को गुमराह करना, ये सब ड्रामा छोड़ दीजिए। एग्जिट पोल कुछ भी नहीं है, सारे फर्जी हैं। खाता न बही, मोदी जी कही से सही। 200 से नीचे भाजपा की सीटें होंगी, 200 से गठबंधन, हाँ 150 से 190 के बीच में भाजपा सिमटने जा रही है। ये देश मोदी जी के 10 साल के कुकर्मों का हिसाब ले रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनसे बातचीत करेंगे। देश भर का दौरा करके आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जहां इंडिया गठबंधन जो है हारता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 पार पहुंच रहा है कई मीडिया चैनल के एग्जिट पोल में। तो उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? अगर हम कुछ एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें जो एक्सिस जो ये है इंडिया टुडे का, जो एक्सिस माई इंडिया का, एनडीए को 361 से 401, 400 पार करा दिया है। इंडिया को 131 से 166 सीटें, अदर को 8। सी वोटर में एनडीए सारी कंपनियों के मालिक कौन है? अरे मालिक से क्या मतलब, कंपनी कैसे मालिक है भाई? आपका दुकान है। हाँ। अरे सर्वे क्या करने में फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता है उसमें साइंस होता है, वो सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी हो। आपने वो देखा था सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना था? हम 295 सीट, हमारी 295। आप बताओ ना। राहुल गांधी ने जो अरे भाई बयान दिया नहीं है, मैं एक बार सुन नहीं रहे। आपको अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये जो भीड़ जुट रही थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की रैली, मोदी जी के सामने नहीं आ रहे, सुन ही नहीं रहे ना। भीड़ तो आपने भी देखा होगा बनारस में, बनारस में भी तो देखा होगा। भीड़ तो मणिपुर में मोदी जी के पीछे दिखा रहे हैं आप लोग। जाइए ना, मणिपुर गए क्या? अरे जाके वहीं मौन साधना कर लेते मोदी जी। ये सब ड्रामा छोड़ दीजिए। एग्जिट पोल कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भी दिल्ली के चुनाव नतीजों पर एग्जिट पोल दिखा रहा था। एग्जिट पोल वाले ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कल ही सरकार बनेगी, औपचारिकता रह गई है। भाजपा के नेता मिठाई बांटने लगे थे, क्या नतीजा आया? जन आक्रोश है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग लिहाज है कि नहीं? परसों क्या कहेंगे, परसों क्या चेहरा दिखाएंगे आप? परसों आईना होता है, एग्जिट पोल आईना होता है। अच्छा हाँ, तो चुनाव छोड़ दीजिए, वही आईना देख के संतुष्टि कर लीजिए। सबसे पहले देश के लोगों को सी वोटर जितनी कंपनियां हैं एग्जिट पोल वाली, उन कंपनियों के मालिक के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। समझिए, ये लोग एक खेल खेलते हैं, सत्ताधारी दल से पैसा लेकर ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कोई विश्वसनीयता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप सब्र कीजिए। देश के युवा जो बेरोजगारी से तंग आकर घर और मकानों से निकलकर भाजपा के इन बेईमानों से लड़ा था, ये उनकी जीत है। देश के किसान जिसकी लागत 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा पर 50% जोड़कर एमएसपी देने की बात कह रहे थे, उन किसान भाइयों के जो उन्होंने घर से बाहर निकलकर भाजपा के बेईमानों से लड़ा, मीडिया के बेईमानों से लड़ा, ये 4 जून को उसके नतीजे आएंगे। ये नतीजे आएंगे देश भर के करोड़ों हिंदुओं को ठगने वाली भाजपा की सरकार, जो पेंशन व्यवस्था को खत्म कर तो हिंदू परिवारों को सारे फर्जी हैं। खाता न बही, मोदी जी कही से सही। ये लोग मुजरा गाने वाले सर्वे कंपनियां हैं। एक न्यूज लॉन्चर ने सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है। इंडिया को 285 दे रहे हैं, एनडीए को 222 दे रहे हैं, अदर को 36 दे रहे हैं। यहाँ इंडिया जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डीबी लाइव है, सुन लिए भाई साहब, वो कुल सीट में से जो है एनडीए को दे रहा है 207 से लेकर 241, इंडिया को दे रहा है 255 से 90, अदर को 29 से 51। मैं कह रहा हूँ आपको 200 से नीचे भाजपा की सीटें होंगी, 200 से गठबंधन, हाँ 150 से 190 के बीच में भाजपा सिमटने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आरएसएस और भाजपा मिलकर जो देश के लोगों को गुमराह किया, जब ये हाफ चड्डी में थे तो स्वदेशी और विदेशी की बात कहते थे, आज वो स्वदेशी या विदेशी कहाँ चला गया? ये देश
मोदी जी के 10 साल के कुकर्मों का हिसाब ले रहा है। और 4 जून को मोदी सरकार के जो कुकर्म है, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, छात्र नौजवानों पर अत्याचार, देश के युवाओं पर अत्याचार, देश के कर्मचारियों पर अत्याचार, देश के सेना पर अत्याचार, तमाम जो अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने सेना को भी मनोबल गिराने का काम किया, देश के युवाओं के हौसले पस्त किए, ये इसका हिसाब है। एग्जिट पोल देखकर मोदी जी को बधाई नहीं दोगे क्या? ये एग्जिट पोल तो को बधाई देंगे मोदी जी, या मोदी जी को देंगे एग्जिट पोल, चूंकि उधर से जो लिफाफा मिला है उसी हिसाब से ये एजेंडा तय किया है। तो लिफाफा कहाँ से मिला है? आप कोई भी मीडिया चैनल बता लीजिए कि पीएमओ में बगैर हिरन जोशी के आदेश के कोई भी खबर दिखाता हो, ये मीडिया वाले कहाँ चले जाते हैं, उस समय सांप सूंघ जाता है। कभी इन्होंने डिबेट में ये नहीं दिखाया होगा। आप बताइए ना कि ये कोरोना के जो कहाँ से आया है, आंकड़ा कहाँ से आया बताइए। ये आंकड़ा घर में बैठकर बकैती बोलते इसको, बकैती करके अपने आका को खुश करना और लोगों को गुमराह करना। हम देश इंडिया का तो मीडिया नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से आया जो आप कहते हो। थोड़ा सा भी शर्म बचा आप मीडिया के लोगों को। तो मीडिया ने आकलन है कि नहीं है? कोई आकलन नहीं है। घर में बैठकर एगो बकैती करते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, उसमें सब कुछ होता है। वो क्या है? बकैती है। उसमें गणपति पूजा भी होगा, उसमें ये भी होगा, होली भी होगा, दिवाली भी होगा, उतना ही आदमी में मनाता है। यही टीम चैनल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल है, वो सब कुछ मनाता है। लेकिन जब वो देश पर सवाल आता है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कोई काम नहीं कर पाता। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं सारे गलत साबित होंगे? निश्चित तौर पर। लेकिन जो एग्जिट पोल इंडिया को जिता रहा है उस पर भरोसा है? मैं क्या कह रहा आपको? अरे बताइए ना भाई। अरे मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो टिकिए भाई। खाता ना बही, मोदी जी कही से सही वाला काम इस बार नहीं चलेगा, मुख्य कानून नहीं चलेगा। मोदी जी की सरकार के कुकर्मों का हिसाब होगा। 4 जून के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। मोदी जी कर रहे हैं 400 पार। 400 पार हो रहा है? 400 पार। वही बात है, हम 295 और हमारी सीट 295। अरे 400 तो आदमी भाजपा में नहीं है, दूसरे दल के नेताओं को लाए हुए हैं, तो 400 सीट कहाँ से जीत लेगा बताओ ना। आप तो घूमे, हर जगह आप गए, देश के बड़े हिस्से में आप गए, तो आपको क्या माहौल लगा? माहौल, लोग भाजपा से निजात चाहता है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, और आपने देखा होगा तमाम संस्थाएं भाजपा विरोधी वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम काटा भी गया, वोट स्थल तक जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम आपने उत्तर प्रदेश की भी वो घटना देखी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, अब पोलिंग बूथ पर कितने लोग बीमार हो गए, कितने मर गए। आप ये बहुत इंतजामी का नतीजा था। बहुत सारे विरोधी जो पक्ष के लोग हैं उनको वोट तक नहीं डालने दिया गया, फिर भी सरकार बदलने जा रही है। इंडिया साइनिंग वाली नतीजा, ये मीडिया की बातों पर गुमराह ना हो और तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से स्ट्रॉन्ग रूम की मुस्तैदी से निगरानी करें, यही हमारी कामना है। कांग्रेस कह रही है अमित शाह डीएम को धमकी दे रहे हैं, 150 डीएम को धमकी दिया जा रहा है। इस बात में आपको कोई सच्चाई नजर आता है? आपको क्या लग रहा? हाँ। आपको क्या लग रहा? नहीं दिया जा रहा? कोई सबूत है भाई साहब? अरे भाई, 1000 से अधिक IAS अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। आप नाम भूल गए प्रदीप शर्मा का, जो प्रधानमंत्री ने जिस लड़की को अगवा कराया था, उस IPS संजीव भट्ट का आप भूल गए। दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल के साथ राजेंद्र कुमार जैसे IAS हुआ करते थे, आज गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं। जिस कोल इंडिया की बात होती थी, उस कोल आवंटन में नवीन जिंदल को भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन जो IAS फंसे थे उन IASों का कोई सुध लिया? देश के IAS अधिकारियों की लड़ाई अब लड़ी जाएगी, जिनको भाजपा सरकार ने एन प्रकारेण फंसा कर गुमनामी के दौर में धकेला है। बीजेपी कितनी सीटों पर आ रही है? 150 से 190। 190 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सरकार बन गई परसों, एक दिन बाकी है बीच में, परसों अगर बीजेपी की सरकार बन गई, एक नेता है आम आदमी पार्टी के, कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है अपना सिर मुंडवा लेंगे अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आप क्या करेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे?
चुल्लू भर पानी में तो आप मीडिया के लोगों को मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में तो भाजपा आरएसएस के नेताओं को चाहिए, जिन्होंने देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला है। आप कभी वैक्सीन गुरु के नाम पर पूरा डिबेट चलाते थे, आज उस वैक्सीन विश्व गुरु का आप चर्चा नहीं करते हैं, जिससे हिंदुओं की मौतें हो रही हैं, देश की आवाम की मौतें हो रही है। आप बीफ एक्सपोर्टर से कंपनी से चंदा लेने वाले भाजपा का कभी आप डिबेट नहीं करते कि ये बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ, गौ मांस से निर्यात करने वाले आयात करने वाले लोगों से पैसे कैसे लिए जाते, आप कभी चर्चा किया? फिर तो क्या करेंगे कल जब परसों मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे? हम मीडिया के लोगों को और भाजपा के लोगों पर मुंह पर कालिख पोतकर कलेजा पर पुदीना बो देंगे। 4 तारीख को सरकार का जाना तय है। हाँ, धनिया बो देंगे। आप पत्र के दलाल मीडिया के पत्रकारों पर याद रखना, आप संविधान बदलने वाले, संविधान के छेड़छाड़ करने वालों के साथ थे। 4 जून के नतीजे, जनादेश अगर मोदी के साथ आता है, आने का कोई मतलब ही नहीं। जनादेश कहाँ है? जनादेश आपने नहीं देखा तो मानेंगे नहीं, यही है ना भाई आपका। कितने बेशरम हो। एक बात बताओ, हाँ। एक बात बताओ, कर्नाटक में जनादेश था? भाई अरे सुन तो लो यार, कर्नाटक में जनादेश था, मध्य प्रदेश में जनादेश था, आप बताओ गोवा में जनादेश था। आपने चंडीगढ़ का तो देखा होगा कैसा जनादेश था। 36 में से 8 वोट बेईमानी किया, तो ये जनादेश इसको नहीं कहेंगे, ये छल बल कल का नतीजा था। निश्चित तौर पर जनादेश 4 जून को आएगा और भाजपा के लोग जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, कह रहे हैं कि भाई पहले जो है जो बैलेट से वोट डलता है उसकी गिनती हो, पर्ची का मिलान वीवीपैट से हो। तो कोई आशंका है क्या, कोई डर है, घबराहट? निश्चित तौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती में हेराफेरी की जाती है। जैसे ही ये देखा जाता है, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कि कैसे अनिल मसीह जो भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता बैलेट को ही तो ये कर रहा था ना, 8 बैलेट को इनवैलिड किया। तो सोचिए जहां लाखों की तादाद में बैलेट पेपर हैं, वहां भाजपा के लोग क्या करेंगे। तो इसलिए पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उसको उसकी गिनती हो, उसके बाद ईवीएम की गिनती हो। तो आपको डर है मतलब कि भाई गड़बड़ हो सकता है? अरे भाई, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। आपको नहीं पता है? देश भर के झूठे, देश भर के भ्रष्टाचारी, देश भर के बलात्कारी, देश भर के दंगाई, देश भर के जितने लोग कुकर्मी लोग हैं, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो अगर आपके हिसाब से जो आपके मन में मतलब जो लड्डू फूट रहा है, एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं कह रहा है, तो अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए मान लीजिए, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सरपुटअव्वल तो नहीं होगा? आप काहे के लिए सरपुटअव्वल होगा? संवैधानिक प्रक्रिया है, चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। ये तय हो जाएगा, चुने हुए जो सांसद आएंगे चुनकर, ये काम आपके बस का नहीं है, समझो। अरे मैं क्या बोला, सुन नहीं रहे ना? अरे सुन ही नहीं रहे। आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ बनते। आप मीडिया के लोगों का दोगला चरित्र जो है ये देश ने देखा है। आप बताइए, आप लोग मीडिया में चला रहे थे 63 बार बच्चों का कातिल डॉक्टर कफिल, जब वो निर्दोष साबित हुआ, आप मीडिया के लोगों ने चलाया? नहीं, हमने नहीं चलाया। कि 63 बच्चों का कातिल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं चलाया? और निर्दोष। आप जज नहीं हैं, जज है देश की जनता है। सुनिए, अपने औकात से फालतू काम मत कीजिए। आपका जो अस्तर है वही काम कीजिए। आप जाके भाजपा की चापलूसी कीजिए, तलवे चाटिए, आप उसका गुणगान कीजिए, आप वहाँ घाघरा चोली पहनिए। सवाल है वो जवाब दीजिए ना, बदतमीजी मत। मुजरा कीजिए ना भाजपा। जो सवाल है वो जो जवाब दीजिए, जो जवाब है वो दीजिए। प्रधानमंत्री जो सवाल है आप लग रहा है कि आपस में समन्वय बैठ जाएगा क्या इंडिया का अगर आ गई? अगर चुने हुए सांसद समन्वय बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय कर रखा है। कौन चेहरा आपको लग रहा है जो भारत को लीड कर सकता है? कौन है? कौन नहीं है उसमें, आप बताओ। बताइए ना, नाम बताइए ना। जो भी होगा मोदी जी से अच्छा ही होगा, पक्की बात। चौथा फेल तो होगा नहीं, आप समझो। एमए किया होगा। कौन सा, कहाँ होता है एमए? एंटायर पॉलिटिकल साइंस बता दो। जब गुजरात में था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया, और जब दिल्ली में था तो गुजरात से एमए कर लिया। एक बात बताओ, सुनो, 1950 में बंदे का जन्म हुआ।
40 साल भीख मांग के खाया, 17 साल में शादी की, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया। 18 अरे सुना है, मंगलसूत्र काम किया जो मोदी ने बयान दिया। मंगलसूत्र क्या काम किया? जसोदाबेन से पूछ लीजिए कौन सा मंगलसूत्र था, हवे में उड़ गया नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र है। सोना की कीमत बढ़ा दिया, क्या खाक जाने मोदी जी को क्या मालूम। आप समझो कह रहे कि मतलब जो है महिलाओं ने खूब वोट दिया है मोदी जी को ताकि मंगलसूत्र बच जाए। महिलाओं ने ये देखा कि ये आदमी जसोदाबेन की ज़िंदगी में आया तो जसोदाबेन का मंगलसूत्र उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। अगर ये जीत के आया तो हमारा क्या होगा? इसलिए महिलाओं ने जमकर उस मंगलसूत्र बचाने के लिए, उस सोना की कीमत को घटाने के लिए, उस सिंदूर की कीमत के लिए नरेंद्र मोदी का बहिष्कार किया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ना? प्रज्वल रमन्ना बनेगा प्रधानमंत्री के चाहता है ना। सबसे बड़ा जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्छा। अरे कभी प्रज्वल रमन्ना पर बात कर लीजिए, कभी मणिपुर पर बात कर लीजिए, कभी यूपी कानपुर पर बात कर लीजिए, कभी सीना ठोकर क्यों नहीं बोल पाते कि हमारे हेले? नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए इंडिया गठबंधन में हर आदमी काबिल है। आप भी हैं। भारत क्रांतिकारियों की धरती है। आप भी तो ज्ञानियों- प्रचार करते हैं है। इंडिया गठबंधन के। आप लोग इंडिया को बदनाम करते हैं। मोदी नहीं तत्तान, मोदी जी भगवान हैं, अल्लाह भगवान हैं, मोदी जी को लाए। अरे मोदी जी राम को नहीं लाए कौशल्या माता, राजा दशरथ। सही बपजेठी वाली भाषा भाजपा कार्यालय में ही अच्छा लगता है, यहाँ शांत स्वभाव। मुझे तो कह रहे हैं बायोलॉजिकली नहीं है, अवतार लिए हैं। खीर खा के कि फूक मार के कि मेढक से लिए कि मछली से लिए, कहाँ से लिए? अरे कुछ बोल देते हैं। तो बेचारी अभी जो उनकी माँ मरी है उन्होंने मेहनत नहीं, अरे तुम मुझे कह रहे हो तो माँ ही ना जन्म दिया होगा। अब तो क्या माँ नहीं जन्म दिया? माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए? माँ के स्तन से दूध पी के नहीं इतने बड़े हुए? क्या चट के इतने बड़े हो गए? बताइए आप। चलिए ठेठ वाली बात है। अरे हर आदमी को माता पिता जन्म देता है, आप समझिए। ठीक है, शुक्रिया। फिर तो भरोसा है इंडिया की सरकार आ रही है। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी और वासुदेव ने जन्म दिया, जब हमारे प्रभु श्री राम को कौशल्या माता और राजा दशरथ ने जन्म दिया, तो ये डायरेक्ट हवा में कहाँ से आ गए? जैसे एम्स वाला का बुलबुल। तो भरोसा है या फिर ये है कि भाई खाना पूर्ति करनी है 4 तारीख तक? देखिए आप लोगों को दिल थाम के बैठिएगा, कहीं दिल का दौरा न पड़े। आपके मीडिया के लोगों को 4 तारीख को एक ऐसा सरप्राइज़ देश देने जा रहा है जिससे आप मीडिया के लोगों को सांप सूंघ जाएगा। बदलाव होगा, आपको भरोसा है? 190 से नीचे रहेगा। चलिए 200 का आंकड़ा भाजपा नहीं पार करेगी। फिर किस मुंह से आप पत्रकारिता करोगे, ये तैयारी कर लो, नकाब का तैयारी कर लो कि चेहरा नहीं दिखा पाओगे। अंदर जो सच्चाई- गुल्लू मुल्लू, पापा की परी, पापा का परा, ये सब जितने घूम रहे पुई पुई, ये सब निकल जाएगा।